नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 12 जून। इसमें हम बात करेंगे पिछले हफ्ते के दौरान क्या हमने वेदर ऑब्जर्व किया है और आगे 2 हफ्ते जो आने वाले हैं वहां पर हमारे वेदर की कैसी सिचुएशन बनी रहेगी। तो पिछले हफ्ते के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो पिछले हफ्ते हमारा कोई भी मेजर सिस्टम हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। किसी मेजर सिस्टम के ना होने की वजह से जो हमारी जो छोटे छोटे सिस्टम, लोकल सिस्टम जो डेवलप हुए हैं, कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो डेवलप हुए हैं, और एंड ऑफ द वीक में हमारा जो वेस्ट सेंट्रल बे पे हमारे कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आइसोलेटेड ट्रफ्स की वजह से और सीयर जोन की वजह से आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी हमारी जो हुई है वो आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन में दिखाई गई है। तो अगर हम पहले फिगर में देख सकते हैं, हमारा जो उत्तर पश्चिमी जो रीजन है वहाँ पर हीट वेव कंडीशन ऑब्जर्व की है लास्ट वीक, और कितने इवेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे कलर में दिखाए गए हैं। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड कलर में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स की एक्टिविटी। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर हमारा हीट वेव कंडीशंस का दौर लास्ट वीक में बना रहा है, और अगर उसकी वजह से हमारे उसके अलावा जो हमारे कुछ आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म जो लोकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो डेवलप हुए हैं, ट्रफ की वजह से जो बने हैं, वो आपको हमारा दिखाया कि उससे हमारी जो गस्ट, विंड की गति में जो गस्ट आया है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ऊपर की गस्ट जो रिपोर्ट की है वो हमारी इन मैट सब रीजन में आपको नंबर से दिखाया है, और 40 से 60 की रेंज में हमारे लास्ट हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं वो हमारी लास्ट अपर पैनल में दिखाया है। रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली जो रेनफॉल है उसमें जो आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी जो है हमारी कन्फाइन जो की है वो वेस्ट कोस्ट, हमारा जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है हमारा वहीं पे कन्फाइन किया है। यहाँ पे जो मोस्टली एक्टिविटी देखी है आप रेड कलर में देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग ये रेड कलर असाइन किया है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आसाम, मेघालय और एनएमटी रीजन्स में रिपोर्ट किया है। बाकी जो येलो कलर में है वहाँ रेनफॉल में आइसोलेटेड एक्टिविटी हुई है, और जो मिडल लास्ट पैनल में है हमारा ये हैवी रेनफॉल के जो एक्टिविटी हुई है ऑरेंज में दिखाया है। ऑरेंज मीन्स नंबर ऑफ डेज जो 1 से 3 तक की जो एक्टिविटी हुई है, और एक्सट्रीमली हैवी का जो एक रिपोर्ट हुआ है हमारा 5 जून को आसाम एंड मेघालय में, वो इवेंट में यहाँ पर इस फिगर में दिखाया है। अगर हम रेनफॉल को एक्यूमुलेटेड रेनफॉल को 7 दिनों की लास्ट 7 डेज की अगर देखते हैं तो 5 से लेकर 12 तक के जो ये डेटा है यहाँ पे आपको इस फिगर में बताया है, जिसमें हमारा रेनफॉल की जो एक्टिविटीज़ है हमारी ईस्ट साइड ऑफ इंडिया की कुछ लोकेशन पे ही वहीं पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल के इवेंट्स ऑब्जर्व किए हैं। हमारा लास्ट वीक कोई मेजर सिस्टम नहीं रहा है, उसी की वजह से हमारा जो मानसून के आइसोग्रोन्स है वो 29 जून से उसमें कोई भी फर्दर एडवांसमेंट नहीं हुई है। बट अगर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इस हफ्ते का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि हमारे एंड ऑफ द वीक में फेवरेबल कंडीशन हुई है, और हमारा मानसून जो है उसकी प्रोग्रेस उस रिवाइवल हुआ है। तो ये हमारा इस हफ्ते का इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर हम रेनफॉल भी देखते हैं तो आप रेनफॉल में देख सकते हैं लास्ट वीक और हमारा सीजन एज अ होल आप देख सकते हैं हमारे कंट्री एज अ होल हमारा लार्ज मतलब बिलो नॉर्मल रहा है। कुछ आइसोलेटेड लोकेशन पे नॉर्मल ग्रीन कलर में आपको यहाँ दिखाया है। सीजन एज अ होल आप देख सकते हैं हमारा कंट्री एज अ होल लार्जली डेफिशिएंट से लार्जली डेफिशिएंट रहा है, और आइसोलेटेड लोकेशंस पे आप तमिलनाडु, एनएमएमटी और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के रीजन्स पे वहाँ देख सकते हैं नॉर्मल रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है एज अ सीज़न। अगर हम आने वाले हफ्ते की अगर फोरकास्ट की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया एंड ऑफ द वीक में हमारा मानसून रिवाइव हुआ है, उसकी वजह से हमने वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में अगले 6 दिन के दौरान हमने हैवी टू वेरी हैवी, आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग भी इशू की है। और आप इन फिगर्स में देख सकते हैं जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है आइसोलेटेड लोकेशन हमारा कोंकण, गोवा, कर्नाटका में अगले 3 दिन, फिर ये एक्टिविटी सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में अगले 5 से 6 दिन के दौरान ये बढ़ने की हमारी संभावना है। और जो ये एक्टिविटी है ये मानसून की, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बढ़ा रही है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे हीट वेव का जो दौर है वो भी बना हुआ है, ये जो दौर है वो अगले 2 दिन तक चालू रहेगा। हीट वेव से सीवियर हीट वेव वार्निंग अलर्ट हमने इशू किए हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उससे सटे हुए इलाके जिसमें हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, और हमारा जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन हमने जो बताई है वो अगले 2 दिन के दौरान हमने बिहार और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के आसाम एंड मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में होने की संभावना हमने ये बताई है। तो हीट वेव का दौर जो है वो अगले 2 दिन के बाद उसमें कमी आने की हमने संभावना बताई है। अगर हम बात करते हैं हमारे ERF मॉडल की,
तो ERF मॉडल की फोरकास्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने भी कंक्लूड किया वही बताया है कि वीक 1 के दौरान हमारा जो मानसून की एक्टिविटी है वो एक्टिव फेज में आने की उसकी संभावना हमने बताई है। उसके कारण हमारी हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है, जहां पर आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना हमने बताई है सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में 12 से 17 तारीख तक, और उसके बाद हमारे कोंकण गोवा में होने की ये संभावना है 12 से 14 तारीख तक। वीक 2 के दौरान हमारा जो रेनफॉल की एक्टिविटी है हमारी सेंट्रल और नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में रहने की हमने संभावना बताई है। ओवरऑल जो रेनफॉल है उसकी एक्टिविटी हमारा सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट और मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन रीजन इंडिया के वो मानसून कवर करने की उसकी हमने संभावना बताई है। ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी जो है हमारी अबव नॉर्मल रहने की संभावना है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एक्सेप्ट हमारी जो सदर्न पेनिनसुला है वहां पर ये रेनफॉल की एक्टिविटी बिलो नॉर्मल होने की संभावना है वीक 2 के दौरान। और मानसून आइसोक्रोन्स के प्रोग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून फेवरेबल कंडीशन बनेंगी अगले आने वाले हफ्ते के दौरान कि वो सेंट्रल और ईस्ट इंडिया और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कवर करे, और वीक 2 के दौरान ये साउथ वेस्ट मानसून जो है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के कवर करने की उसकी संभावना हमने यहाँ पर बताई है। अगर हम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करते हैं तो वीक 1 के दौरान जो टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है राजस्थान और उसके आसपास के इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, गुजरात रीजन, और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और बिहार में भी टेम्परेचर जो है अबव नॉर्मल अगले हफ्ते के दौरान रहने की संभावना हमने बताई है। रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में आप देख सकते हैं बिलो नॉर्मल वीक 1 के दौरान रह सकता है। वीक 2 के दौरान ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो उसमें गिरावट आएगी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कंपेयर टू वीक 1। हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारा बिलो नॉर्मल रहने की इसकी संभावना हमने बताई है, एक्सेप्ट सम साइड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जिसमें हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे इसके नॉर्मल रहने की संभावना है वीक 2 के दौरान। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करते हैं तो अगले 2 हफ्ते तक कोई भी साइक्लोजेनेसिस होने की फोरकास्ट हमने नहीं बताई है, लेकिन आइसोलेटेड लोकेशंस पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की संभावना हमने नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में वीक 1 के दौरान बताई है, और एक अनदर अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर होने की संभावना जो हमारे और नॉर्थ एंड एडजॉइनिंग सेंट्रल बे में होने की संभावना है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक 2 में हमने बताई है। फिशरमैन के लिए अगला हफ्ता हमने बताया कि सेंट्रल एंड साउथ ऑफ अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल में फिशरमैन जो ये मार्क पॉलीगन्स रीजन है वहाँ पर वेंचर ना करें। तो यही हमारी फोरकास्ट है फिशरमैन के लिए फॉर नेक्स्ट 5 डेज। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी अपडेटेड जानकारी हमारे मौसम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए, और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मौसम दामनी एंड मेघदूत ऐप। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।